बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय। समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला के बारे में ये कहते हैं कि शांति संभव है, पीस इज पॉसिबल। तो प्रेम जी बताइए मुझे, शांति के लिए पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि शांति है क्या, क्योंकि लोगों की बड़ी अजीब अजीब परिभाषाएं हैं। अब बात ही ऐसी है, अब अगर किसी की भैंस गुम हो गई तो उसके लिए शांति क्या है कि उसकी भैंस वापस हो जाए। हाँ। अगर किसी का जॉब चले गया, किसी की नौकरी चले गई, उसके लिए शांति क्या है कि उसकी नौकरी वापस लग जाए। किसी का बेटा खो गया तो उसके लिए शांति क्या है कि मेरा बेटा वापस मिल जाए। पर शांति दरअसल में है क्या? तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखें कि बाहर की तरफ हमारे ख्वाब हैं, हमारे होप्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं, परंतु अंदर की तरफ अगर हम झांक के देखें तो एक शांति हम सबके हृदय में पहले से ही मौजूद है। और मैं मानता हूं कि जब तक वो शांति जो हमारे अंदर पहले से ही है, जब तक वो हमको नहीं मिल जाए, जब तक उसका एहसास हमारे जीवन में न हो, तब तक बाहर हम कैसा भी माहौल बना लें, वो शांति हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। राइट। तो एक शांति अंदर पहले से ही है। अब अगर वो पहले से ही हमारे अंदर है, तो जैसे कि अगर मटके में दूध है और हमको वो दूध चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो हमको करना पड़ेगा कि हम जो ढक्कन है मटके का उसको उठाएं और वो उस दूध को हम पिएं, क्योंकि वो मटके में ही है। ठीक इसी प्रकार हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और हम कैसे अपने अंदर तक जा सकते हैं और हमारी ज़िंदगी क्या है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि बात यह है कि एक, मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ कि दो दीवारें हैं। एक दीवार से हम आए जब हम पैदा हुए, और एक दीवार वो है जिसे जाके टकराएंगे और फिर चले जाएंगे, और फिर हम वापस आए या ना आए, अब ये लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं धर्म के अनुकूल। परंतु मेरे को एक चीज़ मालूम है कि इन दो दीवारों का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। इस दीवारों के बीच में हम जो कुछ भी करें, ये हमारे ऊपर है। दीवार से आना हमारे ऊपर नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और जब वो दिन आएगा जब दूसरी दीवार से टकराएंगे, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। पर इन दो दीवारों के बीच में जो टाइम है, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। और वहाँ ध्यान देना चाहिए कि हम जिंदगी को कैसे सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं, क्योंकि वो सुंदरता जिसका हम ख्वाब बाहर देखते हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर है। जब मैं महसूस करता था ना, मैं डिस्टर्ब होता था किसी भी बाहर की घटना से, जो स्थितियां मेरे को डिस्टर्ब कर जाती थी, तो तब मुझे इस शांति की जरूरत महसूस होती थी। तब मुझे लगता